निर्जला एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, श्री सूत जी ने इस एकादशी की कथा अनेक ऋषि मुनियों को कही थी। एक बार पांडुपुत्र भीम ने अपने पूज्य पितामह व्यास जी से भी निर्जला एकादशी की कथा का वृतांत जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी। सभी शास्त्रों व वेदों के ज्ञाता श्री वेदव्यास जी कहने लगे, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दोनों ही पक्षों की एकादशियों के व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान केशव की पूजा करके सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। भीमसेन कहने लगे, परम पूज्य पितामह, मेरा निवेदन सुनिए। मुझसे भूख नहीं सही जाती। मैं विधिवत भगवान की पूजा करके दान भी देता हूँ, परंतु भोजन के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्ग लोक को अच्छा और नरक लोक को बुरा समझते हो तो प्रतिमास दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन न किया करो। भीमसेन कहने लगे, हे पूज्य पितामह, जब एक बार भोजन करके भी मुझे संतुष्टि नहीं होती, तब उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। उपवास करना तो मेरे लिए बहुत कठिन है। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है और भोजन करने के पश्चात ही वह शांत होती है। इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत बनी रहती है। इस कारण मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ। वेदव्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, इस एकादशी की करने की विधि यह है कि ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए। अर्थात वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इसी कारण इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा है। सुबह केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, लेकिन आचमन में 6 मास से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार का जल वर्जित है। अर्थात व्रत रखने वाले सभी भक्त एवं विद्वान स्त्री पुरुष अपने मुंह में जल न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। निर्जला एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल ग्रहण न करे तो ये निर्जला एकादशी व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद द्वादशी को सूर्य उदय से पहले प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे। ये सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों ने बहुत से शास्त्रों की रचना की है। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति मिल सकती है। शास्त्रों में पुराणों का सार है, जिसमें दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करने का महत्व बताया गया है। श्री वेदव्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन भयभीत हो गए और कांपते हुए कहने लगे, मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मुझसे नहीं होंगे। तब वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र, फिर 1 वर्ष में एक एकादशी का व्रत करो तो कर सकोगे। भीमसेन ने स्वीकृति पूर्वक अपना शीश हिलाया। भीमसेन बोले, हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। यदि व्रती एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी को सूर्य उदय तक जल ग्रहण न करे, अर्थात निर्जल रहे, तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस निर्जला एकादशी का फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करके गोदान करना चाहिए। इस प्रकार वेद व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इसे एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने के पूर्व भगवान का पूजन कर संकल्प लेना चाहिए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण आदि के दान के साथ योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। इससे व्रती को करोड़ों फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य के सारे पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाते हैं वह विष्णु की कृपा और पुण्य लाभ से वंचित रहते हैं। अतः हे भीमसेन, श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने वालों को भगवान का पूजन, गोदान, ब्राह्मण को मिष्टान, दक्षिणा तथा जल से भरे हुए कलश का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपहान यानी जुत्ती आदि का दान भी करना चाहिए। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।